का फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन से दो टक्करों के लगातार सक्सेसिव दो टक्करों के बीच का टाइम इंटरवल भी वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम कम होगा। जब टाइम कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम का मान कम हो जाएगा, माने रिलैक्सेशन पार्ट जो रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा था जिसमें वो एक्सीलरेट हो रहा था वो टाइम इंटरवल कम होगा। और सिंस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, then when tau is decreased then rho is increased, when tau is increased then rho is decreased। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब यूनिट क्या है, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए, यूनिट ऑफ आर इज ओम, और यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, मीटर इज कैंसिल बाय मीटर, देन वी गेट ओम मीटर। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी ओम मीटर, unit of specific resistance will be ohm meter। Dimensional formula of specific resistance, since dimensional formula of R is m L square t raised to minus 3 a raised to minus 2, and dimension formula of A is L square and length L is cancelled by L, then we get m L cube L square into L cube t raised to minus 3 e raised to minus 2। Then dimensional formula of specific resistance will be m L cube t raised to minus 3 e raised to minus 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फार्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस का पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, तो इनको आपको याद रखना, इनकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला दोनों ही याद रखना पड़ेगा। अब मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको मिनिएचर फॉर्म के रूप में भी पूछा जाता है। अब चूंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ये अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक क्वेश्चन पूरा बन जाता है। डिपेंडेंसी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्लियर करने पे देखिए एक क्वेश्चन बना सकता है। इसी तरह से क्या है, सिर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, फार्मूला और डिपेंडेंसी नोट कर दो, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे भी दे सकता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला पे भी 3 मार्क्स दे सकता है 1 में। तो क्वेश्चन सभी पढ़ना है, अच्छे क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इसलिए 60 क्वेश्चन को, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो उसमें कह सकता मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये यही फॉर्म आया था मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर पूछा जाता है एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो अब एक और टर्म पढ़ लेते हैं किसको, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड कंडक्टर ऑफर्ड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएटेड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहा है, तो यदि हम रेजिस्टेंस का अपोजिट लें, इनवर्स लें, तो वो टर्म क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। इनवर्स टर्म ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। इनवर्स टर्म ऑफ रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। Reciprocal of resistance is known as reciprocal of resistance is known as conductivity is equal to 1 upon resistance, conductivity, and it is represented by sigma is equal to 1 upon r, sigma is equal to 1 upon r। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट टर्म है कंडक्टिविटी, विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर। हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें कंडक्टिविटी चाहिए, हमें गुड कंडक्टर चाहिए।
गुड कंडक्टर कब होगा? जबकि कंडक्टिविटी अधिक से अधिक होगी। और कंडक्टिविटी अधिक से अधिक कब होगी? कंडक्टिविटी मोर होगी जबकि रेजिस्टेंस कम होगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी वो कहलाएगा गुड कंडक्टर। वी वांट टू फाइंड गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, तो हाउ वी डिफाइन it is a good conductor, it is a bad conductor, which resist more, that will be bad conductor, and which resist minimum, then it will be good conductor। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और जिसका माने रेजिस्टेंस कम होगा उसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी। कंडक्टिविटी वो फिजिकल टर्म है जो किसी कंडक्टर के गुड और बैड की प्रॉपर्टी को शो करती है। हमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी चाहिए होती है, इसलिए कंडक्टिविटी को, स्ट्रेंथ को, किसी कंडक्टर की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए इस टर्म को कंडक्टिविटी का यूज किया जाता है। अब सिंस सिग्मा conductivity of any conductor is equal to 1 upon resistance, then its ohm will be, its unit will be 1 upon ohm is equal to ohm inverse, unit of conductivity will be ohm inverse, और second unit है साइमन। साइमन इज आल्सो, ये साइंटिस्ट का नाम है, और साइंटिस्ट के नाम के कारण, साइंटिस्ट का नाम है तो साइंटिस्ट के नाम पर इसको कंडक्टिविटी की एक यूनिट साइमन भी होती है, तो इसे ओम इनवर्स इक्वल टू 7 साइमन, तो ओम इनवर्स को साइमन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला समझ सकते हो, आर का निकला ही हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला m इनवर्स l माइनस 2 t⁻³ a स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी विल बी m⁻⁻1 l⁻⁻2 t³ a स्क्वायर, ये कंडक्टिविटी हो गई। सिमिलरली inverse are reciprocal of specific conductivity. Reciprocal of specific conductivity is known as, reciprocal of specific conductivity is known as specific conductivity. Specific resistance, it means specific conductivity sigma is equal to 1 upon rho, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कही जाती है। ये डेफिनेशन वाले टर्म है, इनको पढ़ लेना, इनकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला में बता चुका हूँ, अभी बाकी काम आप कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम किसमें, फ्रॉम ओम्स लॉ, मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप यही क्वेश्चन बनेगा कि इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। बहुत सिंपल सा 3 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेस किया ही जाएगा, माने इस साल के लिए मोस्ट टाइम के क्वेश्चन कह सकते हो, बहुत इजी है क्वेश्चन। क्या है, राइट मिनिएचर फॉर्म ऑफ, ड्राइव मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन जे एंड सिग्मा, आर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनी conductor. Okay, consider a conducting wire of length L, area of cross section A, and resistance R.
रो का जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है इसको ध्यान रखना कि मिनिएचर फॉर्म किससे आएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल से आएगा। तो यहीं से इस फार्मूले को ही हमें, इस फार्मूले में हमें आर की वैल्यू रखना है और दो फार्मूले और अप्लाई करना है। तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा ड्राइव करने के पहले शो करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ है, आर रेजिस्टेंस है। कंसीडर ए कंडक्टिव वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। कंसीडर ए कंडक्टिव वायर ऑफ लेंथ एल एंड area of cross section of A. Suppose its resistance be R. Suppose its resistance be R. Then specific resistance of this conductive wire will be rho is equal to R into A upon L. Rho is equal to R into A upon L. Since we know that by Ohm's law R is equal to V upon I. R is the ratio of potential difference to flowing current through it I. So R is replaced by V upon I due to Ohm's law. Now substitute value of R from Ohm's law. R is equal to V upon I. Now we replace R by V upon I into A upon L. Now we make pairs V upon L and I upon E. We know that establish relation between J. J दिख गया मतलब I upon A. J is equal to I upon A. अपने को ये I दिख रहा है, I के डिनोमिनेटर में हमने लिया है A, तो ये हो गया I upon A और V के डिनोमिनेटर में ले गए हम L। तो इसी को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा कि V upon L. So V upon L upon I upon A. We know that establish intensity of electric field E is always equal to V upon L. V upon L is equal to E. So V upon L is equal to E and I upon A is equal to J. By cross multiplication J is equal to E upon rho. J is equal to E upon rho, and since 1 upon rho is specific conductivity sigma, so replace 1 upon rho with sigma, we get J is equal to E into sigma. J is equal to E into sigma. तो ये specific resistance, it is called miniature form of Ohm's law. It is also called miniature form of Ohm's law. तो ये आपका रेजिस्टेंस का एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के दो क्वेश्चंस और करेंगे 2 लेक्चर में। तो इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।